हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू भाग्योदय क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हम जो है आज यानी कि 20 अप्रैल से जो है एक क्रश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट के लिए, मिशन नीट 2020। स्टूडेंट्स, जो क्रश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसके लिए मैं सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस मेरा वीडियोस मिलते रहें। स्टूडेंट, नीट का जो एग्जाम है पोस्ट प्रोबेबिलिटी, कल हम बात की थी मैंने, जो है जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं। तो अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स का टाइम है। तो उस 2 मंथ्स के टाइम को हम यूटिलाइज करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। हम अपना कैरियर को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, कि एक भी मिनट ना वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, आज जो ये क्रश कोर्स है इसके अंदर मैं फर्स्ट जो यूनिट है वो स्टार्ट करना चाहूंगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि एक जूलॉजी का पार्ट है। इसका स्टार्ट करने का मोटिव क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है स्टूडेंट, नीट के अंदर उसके अंदर लास्ट कई ईयर से देखा गया है कि बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 13 से 15, 13 to 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो जूलॉजी का अप्रोक्सीमेटली 45% जो है जूलॉजी का पार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में से आ रहा है। यानी कि अगर आप देखें मोटा मोटा तो अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 क्वेश्चन, 60 नंबर बहुत मायने रखता है। 50 से 60 नंबर जो है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी में से आ रहा है हमारा। स्टूडेंट, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के हमारे एक चैप्टर्स हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। और ये हमारे लिए 7 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और इसमें हम पूरे मार्क्स ले सकते हैं। अगर इसमें से 12 क्वेश्चन, 13 या 15 क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो मान के चलिए आप 15 में से 15 हमारे करेक्ट होने चाहिए। एक भी मार्क्स इसमें कटना नहीं चाहिए हमारे को स्टूडेंट्स। तो मैं आपको आज जो एक क्रश कोर्स जो है जिसके अंदर हम क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक जो है, मैं आपको ओवरऑल नहीं लेकिन टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हम मेन जो है वो हम आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और फाइनली चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर चैप्टर पर। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट जो स्टार्टिंग आता है उसके अंदर एक साइंटिस्ट का फोटो और नाम आपको दिया हुआ है, एल्फोंसो कॉर्टी। अब ये एल्फोंसो कॉर्टी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है नीट के अंदर, और इस चैप्टर के अंदर ये स्टार्टिंग में ही हमें गिवन है, तो हमें इसके बारे में जानना है कि क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ाऊंगा पूरा, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूंगा साथ में। जो साइंटिस्ट का नाम है वो एल्फोंसो कॉर्टी है, जो कि एक इटालियन एनाटॉमिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने काम किस चीज पे किया था। मेनली जो पूछा जाता है वो काम पूछा जाता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स पे इन्होंने इनिशियल स्टार्ट किया था। उसके बाद इन्होंने मैमेलियन ऑर्टरी सिस्टम पर वर्क किया, उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया। उसके बाद इन्होंने पब्लिश हुआ इनका पेपर, जिसने इन्होंने बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया कंटेनिंग हेयर सेल दैट कन्वर्ट्स साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इंपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कि किसने साउंड वाइब्रेशंस को के बारे में स्टडी की थी, जो कि किसने पूरा का पूरा साउंड वाइब्रेशंस पे थीसिस लिखी थी या पेपर्स दिए थे, ठीक है। इस तरीके से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर होगा एल्फोंसो कॉर्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर जो जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने यही हमारे इनका जो है ये कह सकते हैं योगदान था इसके अंदर, हमारे मेन जो इनका वर्क है वही हमें याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं अपने मेन चैप्टर्स की तरफ। हमारा जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट होता है डाइजेशन ऑब्जर्वेशन। इसकी मैंने पूरा चैप्टर अप्रोक्सीमेटली डिटेल में मैंने ये है वीडियोस के थ्रू मैंने खत्म कर चुका हूं वैसे तो मैं, लेकिन हम लोग इसमें पूरा रिवीजन करेंगे एक बार फिर से, क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता चलता हूँ, क्या आपको इसके अंदर याद रखने की चीज है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर हम स्टार्ट करते हैं जो फूड के बारे में अगर हम जानते हैं, सबसे पहले जो इसके अंदर है कि फूड क्या होता है। फूड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ऑफ अस। आप सभी लोगों को पता है कि फूड जो है एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट, विदाउट फूड कोई भी इंसान
सरवाइव नहीं कर सकता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। तो फूड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब फूड कौन कौन से फूड है वो देखते हैं, वो गिवन है हम, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। अगर हमसे पूछा जाता है कौन कौन से फूड है, ठीक है, तो बेसिक जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और विटामिन और मिनरल्स जो है वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जरूरत होती है इनकी हम लोगों को। और फूड हमारे को क्या करता है, हमारे लिए फंक्शन क्या है फूड का, एनर्जी और एनर्जी हमारे को प्रोवाइड करता है। और ऑर्गेनिक मटेरियल्स को जो हमारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो ग्रोथ और रिपेयर, हमारी जो बॉडी के अंदर टिश्यूज हैं उनके लिए हेल्प करता है, जिससे हमारी बॉडी जो है ग्रो कर सके। और कहीं जो अगर कोई भी जो टिश्यू है, ठीक है, वो डैमेज हो गया तो उसकी रिपेयर में हेल्प कर सके, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो वाटर क्या करता है, एक इसके अंदर वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाटर विल टेक प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। वाटर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी में कैरीड आउट होते हैं वो सारे के सारे वाटर उनके लिए बहुत रिक्वायरमेंट होता है। और डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। यानी कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड का डिसबैलेंस होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पानी, जब हमारे अंदर गर्मियों के अंदर हम लोगों को पानी पीने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय बॉडी। जितने भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है, यही इसके अंदर हमें पढ़ना है। वो क्या है वो हम देख लेते हैं कि जो ब्रोकन डाउन, दे हैव टू ब्रोकन डाउन कन्वर्टेड इन सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रोसेस को, जो कि लार्ज फूड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, उसको हम जब हम स्मॉलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। अगर आपसे डाइजेशन का पूछा जाता है कि डाइजेशन क्या होता है, ठीक है, तो डाइजेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो है वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर जब कन्वर्ट होता है तो उसे हम डाइजेशन बोलते हैं। और ये वो कैसे कैरीड आउट होता है, वो हमारे एक डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन हमारा कैरीड आउट होता है, ठीक है, बाय मैकेनिकल और केमिकल मेथड्स। अब इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक मैकेनिकल और एक केमिकल मेथड्स, ठीक है, इनको आप याद रखिएगा, दो मेथड्स होते हैं, मैकेनिकल और केमिकल मेथड्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंसिस्ट करता है हमारे पास दो पार्ट में स्टूडेंट। हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और एक एसोसिएटिव ग्लैंड्स। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्ट होता है हमारा एंटीरियर ओपनिंग होती है हमारी माउथ से। तो हमें ये जानना जरूरी है कि एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग क्या है। अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछ जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहां से होता है, ठीक है, तो एंटीरियर ओपनिंग है, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप इसे मार्क कर सकते हैं। एंटीरियर ओपनिंग किससे है, माउथ से है। और ओपन क्या है, ओपन आउट पोस्टीरियर किसके थ्रू जाता है, एनएस के थ्रू जाता है, ठीक है, एंटीरियर जो है माउथ एंड पोस्टीरियर इज एनएस। देन उसके बाद जब स्टार्टिंग हो जाता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, तो माउथ से जब हम कहा जाते हैं, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। ये बच्चे ध्यान रखिएगा आप लोग कि बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी एक ही बात है। ओरल कैविटी के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टीथ एंड टंग, ये दो इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास चीजें हैं, एक टीथ और एक टंग। अगर हम टीथ की बात करते हैं तो वो क्या है, उसके अंदर हम तीन तरीके से, तीन उसके अंदर जो हम कहें तो टीथ की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो ह्यूमन मैमल्स के अंदर प्रेजेंट हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, थीकोडेंट। थीकोडेंट से क्या समझते हैं हम लोग, थीकोडेंट हम उस अरेंजमेंट को बोलते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जो टूथ होता है या टीथ जो हम बोलते हैं, सिंगल टीथ टूथ हो गया, ठीक है, वो किसमें अरेंज होता है, वो एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ ए जॉ बोन। जॉ बोन के अंदर जो सॉकेट होता है उसके अंदर अरेंज होता है, उस अरेंजमेंट को हम थीकोडेंट बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है या थीकोडेंट क्या है, तो वो हम बता सकते हैं कि वो एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एम्बेडेड होता है हमारा टूथ सॉकेट के अंदर, जॉ बोन के साथ में, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आती है इसकी, जो मेजोरिटी ऑफ द मैमल ह्यूमन बीइंग होते हैं वहां पे दो तरीके के टीथ आते हैं, एक टेम्परेरी टीथ आता है और एक परमानेंट टीथ आता है। टेम्परेरी टीथ जो कि हमारे बच्चों के अंदर निकलते हैं और एक टाइम के बाद जो है वो टूट जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको हम टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ बोला जाता है, इसीलिए हम इसको, और या फिर इसे डीसीडीएस टीथ बोला जाता है, ठीक है, जो कि रिप्लेस्ड होते हैं एक टाइम के बाद क्या आता है, परमानेंट टीथ आ जाते हैं जो कि नहीं टूटते हैं बाद में। दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन इज कॉल्ड डाइफोडेंट। डाइफोडेंट, डाई के यानी कि टू, ये दो बार आते हैं इसलिए इसको हम डाइफोडेंट बोला जाता है स्टूडेंट्स।
और टीथ के बारे में जानते हैं, जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसके 32 नंबर ऑफ टीथ होते हैं। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो इन 32 दांत तो होते हैं, लेकिन 32 दांत के भी टाइप होते हैं, वो अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया कि इसके अंदर सेकंड जो चीज है वो डाइफोडेंट। और तीसरी चीज जो है इसके अंदर जो है वो हम पढ़ते हैं हेट्रोडेंट। हेट्रोडेंट जो टर्म यूज हुई है यहाँ पर, हेट्रोडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें तीनों टर्म मार्क करके चलनी है स्टूडेंट। हेट्रोडेंट, हेट्रोडेंट का मतलब क्या है, हेट्रो यानी कि डिफरेंट। यहाँ पे डिफरेंट तरीके के जो टीथ होते हैं, इसीलिए इसको हमने बोला गया है कि ये हेट्रोडेंट अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें 4 तरीके के टीथ क्योंकि बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसको जो अरेंजमेंट दिया गया है वो देख लेते हैं एक बार। अरेंजमेंट जो है 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3 इंटू 2 यानी कि 32, ठीक है। 8 ऊपर 8 नीचे 16 इंटू अगर जब 2 करते हैं अपर और लोअर को, ठीक है, तो ये मिला के 32 टीथ हो जाते हैं पूरा का पूरा। ये अब आगे हम पढ़ते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। ये टीथ करते क्या हमारे टीथ, हमारा क्या रोल है, हेल्प इन मस्टिकेशन ऑफ द फूड, फूड को चबाने का काम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर एक जो पूछा जाता है चाइल्ड फॉर्मूला, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला, तो उसके अंदर क्या है 2 1 2 2 1 2 यानी कि इंटू अप्रोक्सीमेट मिला के ये 20 इन नंबर्स होते हैं। कई बार एडल्ट नहीं पूछते हैं, चिल्ड्रंस डेंटल फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, अब इसमें आ जाता है हमारे पास टंग। टंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। टंग के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड हम लोग पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो टंग जो हमारा जो ऑर्गन है वो अटैच किससे होता है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। वो हमारा किससे अटैच होता है, अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनिकुलम। फ्रेनिकुलम जो जीभ का हमारी अटैच होती है वो किससे अटैच होती है, फ्रेनिकुलम से अटैच होती है हमारी फ्लोर ऑफ द माउथ पर। और हमारे अपर सरफेस ऑफ द जो टंग है उस पर बहुत सारे पैपिले होते हैं। पैपिले का मतलब होता है स्टूडेंट प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे निशान प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, जिसके अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है, वो आप मेरी डिटेल की वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने टंग का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे जब आते हैं हम लोग तो ओरल कैविटी में आ जाते हैं, जो जिसमें कि जो ओरल कैविटी लीड करती है शॉर्ट फेरेक्स विच सर्व एज अ कॉमन पैसवे फॉर फूड एंड एयर। अब फेरेक्स का रोल क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें याद रखने वाली बात हमारे लिए क्या है, ये क्या है, कॉमन पैसेज है, दोनों का रास्ता है, क्या, फूड और एयर, दोनों की दोनों यहीं से एक ही रास्ते से पास होती है, ठीक है। देन हमारा स्टार्ट आता है ईसोफेगस। एक बार स्टूडेंट मैं आपको फिगर दिखाना चाहूंगा, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ये फिगर्स के अंदर आपको याद रखना है कौन सी चीज कहां पर होती है, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं ओरल कैविटी, देन माउथ, उसके बाद जो है ग्लैंड्स होते हैं, पैराटॉइड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। देन फेरेक्स, उसके बाद जो ट्यूब आ रही है वो ईसोफेगस ट्यूब है, उसके बाद फिर लिवर है, गॉलब्लैडर है, स्टमक, पैंक्रियास जो है हमारे साथ में, फिर जो है यह स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट आ जाते हैं हमारा डियोडेनम, जियोजेनियम और इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट आ जाते हैं स्टूडेंट असेंडिंग ट्रांसवर्ट, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, रेक्टम, सीकम, वनिफॉर्म, एनएस। इनके बारे में हम लोगों को पूरा पढ़ना है। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप मार्किंग जो लेबलिंग है इसकी वो आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम अपने टॉपिक पे रिटर्न आते हैं। ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया, ट्रैकिया हम किसे बोलते हैं, विंड पाइप को बोला जाता है। ओपन किस में होता है स्टूडेंट्स, ये ओपन होता है फेरेक्स में जाकर, जो कि क्या है आगे कार्टिलेजस फ्लैप, जिसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस क्या काम करता है, एपिग्लोटिस एक ढक्कन की तरह काम करता है अगर हम अपने जनरल लैंग्वेज में, जो कि प्रिवेंट करता है किसकी एंट्री, फूड की इंटू ग्लोटिस के अंदर, जिससे कि वो क्या है वापस ना आ सके खाना। ये किस कंडीशन में ओपन होता है, जब हमारे को उल्टी आती है, ठीक है, उस कंडीशन में ये ओपन हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। आगे अगर हम इसके अंदर बात करते हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यही थी जानने के लिए, ठीक है, जो कार्टिलेज फ्लैप हुआ उसमें एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे अगर हम पढ़ते हैं तो ईसोफेगस क्या है, थिन लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, जो एक्सटेंड पॉजिटिवली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स और डायफ्राम तक जाता है, ठीक है। और ईसोफेगस आगे जाके जो कंटिन्यू होता है वो जे शेप्ड ऑर्गन, जे शेप्ड क्या है, स्टमक। अगर स्टमक से आपसे पूछा जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टमक का शेप क्या है, स्टमक का शेप है वो जे शेप्ड, स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है इस फिगर के अंदर, ठीक है। अगर हम एक बार आगे इसके बारे में देख लेते हैं, मस्कुलर स्पिंटर, अगर हम इसके साथ क्या है आगे यहाँ पे एक स्पिंटर प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रो इसोफिगल स्पिंटर बोला जाता है जिसे, ठीक है, रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ द
इसोफेगस इनटू द स्टमक, स्टमक के अंदर जो ओपनिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये ओपनिंग यहाँ पर आ रहा है। और इसके जो पार्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं। स्टमक के जो 4 पार्ट हैं, ये फिगर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है, इसको मैं मार्क किए दे रहा हूं, तो आपको ये जरूर पढ़ना है, ठीक है। जो इसके अंदर जो पार्ट होता है स्टूडेंट, वो देखते हैं, वो 4 पार्ट्स हैं। एक पार्ट इसमें बाद में ऐड हुआ है, ठीक है, फंडास, कार्डियक, बॉडी और पायरोलिक, ये 4 पार्ट होते हैं स्टमक के। द पोर्शन जो कार्डियक पार्ट होता है विच ओपन होता है इसोफेगस के अंदर, और एक जो फंडाक रीजन एंड द पायरोलिक रीजन विच ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फंडाक रीजन है, ठीक है, और पायरोलिक है, वो हमारा कहां पर ओपन होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर ओपन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों के दोनों रीजन कहां पर ओपन होते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 है। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे स्टूडेंट्स 3 पार्ट हैं, ठीक है। सी शेप, ये हमारा स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है आपको कि स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो सी शेप होता है, ठीक है, डियोडेनम का स्ट्रक्चर, डियोडेनम उसका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये लार्ज कॉइल्ड मिडिल पोर्शन होता है जिसे हम ज्यूजेनम बोलते हैं, एंड देन है हाईली कॉइल्ड, ठीक है। अगर हमें याद रखने वाली इसके अंदर मेन चीज ये है कि कौन सा किस तरीके से होता है, ठीक है। जो अगर ये पूछा जाता है हाईली कॉइल्ड ऑर्गन कौन सा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो कौन सा आएगा, इलियम, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डियोडेनम इज गार्डेड बाय ए पायरोलिक स्पिंटर। अब यहां पर एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट्स, कि कौन गार्ड करता है जो ओपनिंग होती है स्टमक की, ठीक है, इनटू डियोडेनम, तो उसका आंसर होगा पायरोलिक स्पिंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप मार्क कर लीजिए इसे, ठीक है। तो पायरोलिक स्पिंटर जो है वो गार्ड करता है। आगे हम बढ़ते हैं। इलियम जो है स्टूडेंट, जो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, ओपन होता है जाके इसमें लार्ज इंटेस्टाइन जाके। इस कंडीशन उसके अंदर क्या क्या होता है, सीकम, कोलोन और रेक्टम होता है। जो सीकम होता है वो स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में होते हैं, यानी कि ऐसा रिलेशनशिप जो कि सिम्बायोटिक है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी और हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए भी, दोनों के लिए जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, ठीक है, द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज फ्रॉम द सीकम, जो कि कहां से अराइज होता है, सीकम से। द सीकम ओपन इनटू द कोलोन, द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर जब हम आगे आते हैं, जो कोलोन होता है, ठीक है, वो हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होता है, असेंडिंग, ट्रांसफरेंट, डिसेंडिंग कोलोन के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम इसमें आते हैं, जो डिसेंडिंग पार्ट है वो ओपन होता है रेक्टम में जाके, थ्रू विच ओपन होता है एनएस के अंदर, ठीक है। अब मेन इसके अंदर अब आ जाता है इसके अंदर वॉल्स पे स्टूडेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और इजीली आराम से उसमें हम लोग आंसरेबल हैं उस क्वेश्चन के लिए कि अगर वो लेयर्स पे क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि उसकी 4 लेयर्स हैं, ठीक है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, अम्यूकोसा, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। सिरोसा इज कौन सी है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, इट इज अ थिन मेसोथेलियम एपिथेलियम की बनी हुई होती है, कनेक्टेड टिश्यू है। मस्कुलर फॉर्म होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, ऑब्लिक मसल लेयर, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। इसको एक्चुअल में क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो बनता है इस डायग्रामेटिकली क्वेश्चन, क्योंकि डायग्रामेटिक क्वेश्चन पहले एम्स में पूछा भी गया है। तो ये आपको डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो आपको उसको याद रखना है, ठीक है, कौन सी लेयर कहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा एंड ल्यूमेन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट हम आते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारा इन डियोडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूका। डियोडेनम के अंदर भी क्या होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। द इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा। इनरमोस्ट लाइनिंग वो म्यूकोसा है, ठीक है, ये हम इसी से पता लग जाता है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, विलाई जो पूछा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार बना है नीट के अंदर, ठीक है, एम्स में भी, कि विलाई का रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, विलाई ऐसा क्या करता है हमारे लिए स्टमक के अंदर। दिस लेयर फॉर्म द इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं हमारे स्टमक और स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम विलाई बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम बेसिकली स्टूडेंट होता है कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ये बेसिक अगर हम इसका फंक्शन की बात करें तो सरफेस एरिया ये बढ़ाता है हमारा। द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रेजेंट न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक, विलाई पे क्या होते हैं, न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होते हैं, माइक्रोविलाई, जो कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होते हैं, ठीक है। विलाई और सप्लाइड विद नेटवर्क कैपिलरीज, मोस्ट म्यूकोथल एपिथेलियम एंड द गोबलेट सेल्स
अब यहाँ पर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज आ गई स्टूडेंट, गोबलेट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, गोबलेट सेल्स, ठीक है, जो कि म्यूकोसल एपिथेलियम पर होते हैं, जो कि सीक्रेट करते हैं म्यूकस, जो कि हमारा किसमें काम, अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं स्टूडेंट, अगर हम देख सकते हैं कि म्यूकस कहाँ से, गोबलेट सेल कहाँ से सीक्रेट होते हैं, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, वो हेल्प क्या इसमें करते हैं, ठीक है। तो म्यूकस कहाँ से सीक्रेट होता है, म्यूकोसल एपिथेलियम से सीक्रेट होता है, ठीक है। म्यूकस हेल्प करता है हमारा ल्यूब्रिकेशन के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। म्यूकोसा हेल्प करता है किसमें, आल्सो फाउंड द ग्लैंड इन द स्टमक, जो कि ग्लैंड से उसमें भी हेल्प करता है हमारी, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। एंड क्रिप्स इज बिटवीन द बेस ऑफ विला इंटेस्टाइन, जो क्रिप्स ऑफ लेबरिंक है, ठीक है, लाइबर कुन है, ठीक है। ऑल 4 लेयर शोज मॉडिफिकेशन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये अलग अलग तरीके से हो सकती है मॉडिफिकेशन इनकी। अब स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड, द लिवर एंड द पैंक्रियाज। अब जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है एलिमेंट्री ग्लैंड के अंदर, उसके अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं स्टूडेंट, एक तो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, लिवर और एक पैंक्रियाज, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स की। जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वहां उसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट होता है हमारा पैराटॉइड ग्लैंड। अब आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है कौन सा प्रेजेंट कहां पर होता है, उसका रोल क्या है। फर्स्ट जो हमारा है पैराटॉइड ग्लैंड है, जो हमारा चीक पे प्रेजेंट होता है, इसका लोकेशन याद रखना बहुत जरूरी है तीनों का। पैराटॉइड ग्लैंड हमारा चीक पे प्रेजेंट होता है, जो भी हमारे पास वाटरी फ्लूइड आता है, ठीक है, अगर हमें फील करते हैं हम कई बार कि जो मुंह के अंदर पानी आ रहा है, ठीक है, वो चीक से है। सेकंड वन इज सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, एक ही बात है इसको, जो कि लोअर जॉ, नीचे वाले जॉ के पास प्रेजेंट होता है। और थर्ड वन इज सब लिंगुअल ग्लैंड, जो कि बिलो द टंग, जो कि टंग के नीचे, जो हम कई बार देखते हैं हमारी जीभ के नीचे से सिक्रेशन हो रहा है, कुछ निकल रहा है, पानी निकल रहा है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से निकलता है, वो सब लिंगुअल ग्लैंड की वजह से निकलता है। दीज ग्लैंड सिचुएटेड आउटसाइड द बकल कैविटी, ठीक है, ये बकल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, सीक्रेट करते हैं सैलिवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, सैलिवरी जूस जो है कहां से कितने के थ्रू सीक्रेट होता है, तो आप बता सकते हैं उसके अंदर कहां से सीक्रेट होता है कौन सा। ओके स्टूडेंट्स, आगे आते हैं हम लोग लीवर। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लीवर का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये आप सब लोगों को पता है, ठीक है, नहीं पता है तो हम लोग डिस्कस करें। लिवर हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, जिसका वेट 1.2 to 1.5 kg होता है। ये सबसे बड़ी बात है, इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात क्या है और क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये प्रेजेंट कहां होता है, जो मेन टर्म्स है मैं आपको उसमें बता देता हूं। ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, कहां पर, जस्ट बिलो द डायफ्राम के बिलो, यानी कि नीचे की तरफ। एंड इस पे 2 लोब्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लिवर में कितने लोब्स होते हैं, ठीक है, तो 2 लोब्स होते हैं, क्योंकि पेपर जो है एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा, आगे से या पीछे से आपको कैसे भी घुमा के वो क्वेश्चन पूछ सकता है। द हेपेटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल फंक्शन। अब इसकी जो लोब्यूल्स, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, इसकी यूनिट क्या होती है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट लिवर की क्या होती है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है हेपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा हेपेटिक लोब्यूल्स होती है इसकी यूनिट।